कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे फेसबुक पे प्यार हुआ। फिर उस लड़की से उसने शादी की, लेकिन पहले अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। फिर बाद में वही फेसबुक वाली लड़की आकांक्षा को भी मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए बोलते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर किसी से भी आप दोस्ती करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। एक अय्याश आदमी की पूरी कहानी है। आप लोग को ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह तरह तरह की वेबसाइट यूज कर रहा है और हर किसी से कोई ना कोई दोस्ती कर रहा है। तो इस कहानी में बताएंगे कैसे कोई दोस्ती करता है, कैसे कोई प्यार करता है, फिर उसके बाद पीछे से वार करता है। तो नमस्ते, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और उसके कुछ नाम बदल दिए गए हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। अगर आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग से उदयन दास ने खुद को आईपीएस अफसर बताया था, जो रिटायर हो चुका था और वो अमेरिका में रहता था और भारत आया जाया करता था और अपने पिता को भी एक अफसर बताया करता था। और यही सब बताकर आकांक्षा शर्मा को वो लुभा लेता है और ख़ुद को आईटीआई दिल्ली से ग्रेजुएट भी बताता था। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता यह है कि आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले भी हुआ था। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार, और जल्द ही दोनों में शादी होने वाला था। उदयन दास भले ही भोपाल में रहा करता था और नशेड़ी टाइप का था, लेकिन आकांक्षा शर्मा से वो बातें करता तो बोलता था कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और जल्द ही मैं इंडिया आने वाला हूँ और दिल्ली में मैं रहूँगा। अब दोनों में अच्छी से बातें होने लगती है और उदयन दास और आकांक्षा शर्मा पे खासा असर पड़ता है। वो बताता है मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर एक दिन वो बताता है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली आने के बाद मैं दिल्ली में कुछ दिन रहूँगा, तुम दिल्ली आ जाओ। उसके बाद आकांक्षा शर्मा दिल्ली आ जाती है और दिल्ली आने के बाद वो लोग मिलने लगते हैं। एक दिन उदयन दास आकांक्षा शर्मा को बताता है कि उसका अब मन अमेरिका में नहीं लग रहा है और अब उससे शादी भोपाल में ही करेगा और भोपाल में ही बस जाएगा। भोपाल बहुत अच्छा शहर है। अब इस पर आकांक्षा शर्मा बेचारी, उसका दिल टूट जाता है। उसका भी ख्वाहिश रहता है कि मैं भी अमेरिका जाती, लेकिन फिर सोचती है चलो आज नहीं तो कल तो मैं अमेरिका ज़रूर चली जाऊंगी। जब लड़का अमेरिका रह कर घर आया है, आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसी राजी हो जाती है और अपने घर वालों को बता देती है कि मैं अमेरिका में नौकरी करने जा रही हूँ और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जा रही हूँ। आकांक्षा शर्मा धीरे से भोपाल आ जाती है और पिलपानी के काली बाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर लेती है। इसी दौरान वो फ़ोन पर घर वालों से बात भी करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि न तो वो कभी अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात करता था और न ही कभी किसी दोस्त से मिलता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को ये पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज़ ताल्लुक़ है। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब वो उससे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एसएमएस के ज़रिए अपने घर वालों से बात करने लगी। 14 जुलाई का दिन था। आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूट पड़ा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसके कुछ फ़ोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पे डाल दिए थे। ये फ़ोटो उदयन दास की निगाह में आए तो वो भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा शर्मा ने कुछ सच्ची और झूठी बातें उससे बताई तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ बोल रही है। साथ ही उसके नाजायज़ ताल्लुक़ पुराने बॉयफ्रेंड से और उसने पैसे भी देती रहती है। रात को लगड़ झगड़ कर आकांक्षा सो गई। उदयन की आंखें में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के तकरीब 5 बजे उसने आकांक्षा की हत्या कर डाली। उदयन ने पहली गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उससे मर जाने की पूरी तरफ से तसल्ली हो गई, तकिया हटाया और उसका गला घोंटकर, जिससे आकांक्षा शर्मा की हड्डी टूट गई। अब समस्या आकांक्षा शर्मा की लाश ठिकाने लगाने की थी। सुबह नज़दीक की दुकान से उदयन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और
आकांक्षा शर्मा की लाश को पुराने बक्से में डाल दिया। तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उस बक्से में डाल दिया जिससे लाश जम जाए, बक्से से बदबू ना आए, इसलिए उसके चारों तरफ से सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक जान पहचाने मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इसके बावजूद उदयन ने बहाना बनाया और मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उस बातों मुलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी एसएमएस के जरिए भी बात करना बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच में जब आकांक्षा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले क्योंकि आकांक्षा ने उनके बारे में पहले से बता चुकी थी। उदयन ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया। आकांक्षा ने तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा को हाव भाव देखकर समझ गए तो दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर सारी बात बताई। जिस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो अपनी बहन की चिंता में घूमे जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उदयन की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रस्मी निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी कर रही थी। इससे ज़्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उदयन के घर MGI 22 सेक्टर 3 साकेत नगर दबिश डाली। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के SSI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा अजूबी गरीब था। उदयन का सारा घर धूल से, गंदगी से भरा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ठुंड बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लोड़की भरी थी। खाने की बासी प्लेट भी पाई गई जिनमें से बदबू आ रही थी। पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उदयन खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों को पक्का हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला दिए। चबूतरा इतना पक्का हो चुका था कि मजदूरों से इसकी खुदाई नहीं की जा रही थी। फिर पुलिस वालों ने JCB मशीन बुलवाया और खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वो बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीनों से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तुड़ी हड्डियां निकली, जिन्होंने पहले पोस्टमार्टम और फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। उदयन दास के माँ बाप कहाँ, ये सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने टरकाने की कोशिश की, पर जैसे पुलिस वालों ने अपनी ठग डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया। अपने माँ बाप की हत्या कर अब से करीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में कर दिया था। मामला कुछ ऐसा था कि भोपाल में जब उदयन दास 7वीं जमानत पे बार बार झगड़ा कर रहा था और जेल जाया करता था, उस टाइम माँ अंदर थी तो पहले अपने माँ को मार दिया। फिर उसके बाद जब उसके पिता घर में चिकन लेने के लिए बाहर गए थे, जब वो अंदर आए तो उनका भी गला घोंटकर उनको भी मौत कर दिया। माँ बाप की लाशें ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने मजदूर बुलाकर लान में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाशें घसीट कर उसमें डाल दी और सीमेंट से उनको भी चुनवा दिया। फिर बाद में उस घर को बेच दिया और यहाँ भोपाल आके रहने लगा। फिर अपनी माँ का पेंशन पैसे मिलने के लिए वहाँ पे कुछ जाली सर्टिफिकेट बनवाए और उसके बाद वो पैसे भी लेने लगा और लेने के बाद वो फिर से यहीं पर रहने लगा। वैसे उदयन दास के मामले में एक सबक लड़कियों को भी ज़रूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वो उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चुंगल में फंस कर घर वालों से झूठ बोलने लगती है और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती है। सेम यहाँ पे भी आकांक्षा के साथ में वही हुआ और बाद में जो नहीं होना था वही हो गया। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदयन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद वो अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वो खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता था।
और उसके साथ में हमेशा नशा में रहता था। और जब धीरे धीरे उसको पता चल गया कि अब ये हमारे लिए नहीं है और उसकी कई लड़कियों से और भी गैर ताल्लुक थे, फिर धीरे धीरे अपना वो खेल खेलना चालू किया और आकांक्षा शर्मा से झगड़ा करने लगा। और एक दिन जब उसके मोबाइल में आकांक्षा शर्मा के कुछ पुराने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो देखा, इसके लिए उसका दिमाग हिल गया और पूरी रात सोचने के बाद सुबह सुबह अपनी बीवी का वो कत्ल कर दिया। ये सब बात उसने पुलिस को बताया। उसके बाद पुलिस ने उसको उठाया और जेल में भेज दिया, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल किया। तो आप लोग सोच सकते हैं आज की कहानी यही थी। कहानी सुनाने का उद्देश्य बस एक ही चीज़ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोच समझ के किसी से भी बात कीजिए, किसी से भी दोस्ती कीजिए और अपने किसी से भी कोई भी बात बताते हैं सोशल मीडिया पे तो देख कर, क्योंकि कौन आदमी कैसा है किसी को नहीं मालूम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। बोलने में कुछ गलती हो गया तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।